नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका नियाल। चुनावी सफर में आज बात करेंगे महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा सीट की, जहां से साल 2014 में भाजपा नेता चिंतामण वनगा सांसद चुने गए, लेकिन उनके निधन के बाद साल 2018 में इस सीट पर उपचुनाव हुए, जिसके बाद यहां से भाजपा नेता राजेंद्र गावित सांसद चुने गए। आपको बता दें कि साल 2014 का चुनाव भाजपा और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था, लेकिन इस सीट पर जब उपचुनाव हुए तो दोनों ही पार्टियों में इस सीट के उम्मीदवारों को लेकर विवाद हो गया और इसलिए दोनों ने अलग अलग उम्मीदवार यहां से खड़े किए थे। दरअसल पालघर सीट पर शिवसेना ने भाजपा के सांसद चिंतामण वनगा के बेटे श्रीनिवास वनगा को उम्मीदवार बनाया था, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस छोड़ पार्टी में शामिल हुए राजेंद्र गावित को उम्मीदवार बनाया था, जिसमें राजेंद्र गावित ने ये चुनाव 29,572 वोटों से जीत लिया और शिवसेना के हाथ निराशा लगी। कोंकण डिवीजन के अंतर्गत आने वाला पालघर राजधानी मुंबई से 87 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की जनसंख्या 28,98,979 है, जिसमें से 45% लोग गाँवों में और 54% लोग शहरों में रहते हैं। यहाँ 35% आबादी एसटी वर्ग और 2% लोग एसटी समुदाय के हैं। पालघर लोकसभा 2008 में अस्तित्व में आई थी। इससे पहले सीट का नाम था डहाड़ू। 1996 और 1999 में इस सीट पर बीजेपी ने 2 बार चुनाव जीता था। दोनों ही बार इस सीट से बीजेपी के चिंतामण वनगा ही सांसद थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता दामोदर शिंगड़ा इस सीट से 5 बार सांसद रहे थे। 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट का नाम बदलकर पालघर कर दिया गया। अब इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनका नाम है डहाड़ू, विक्रमगढ़, पालघर, बोईसर, नालासोपारा, बसई। इन 6 में से 4 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए सुरक्षित है। इसमें से पालघर लोकसभा सीट भी आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है। साल 2009 में यहां पर पहली बार आम चुनाव हुए, जिसमें बहुजन विकास अघाड़ी की जीत हुई और बलिराम जाधव यहां से सांसद चुने गए थे। साल 2014 का चुनाव यहां से बीजेपी के चिंतामण वनगा ने 2,49,520 वोटों से जीता था। उस साल यहां पर नंबर 2 पर BVA थी और चिंतामण वनगा 1996 और 1999 में डहाड़ू से भी बीजेपी के सांसद रह चुके थे। 2009 में उन्होंने नई बनी सीट पालघर से चुनाव लड़ा था, लेकिन बलिराम जाधव से वो तकरीबन 13,000 वोटों से हार गए थे। लेकिन 2014 में चिंतामण वनगा ने बलिराम जाधव से अपनी हार का बदला ले लिया। हालांकि उनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें एक बार फिर से बीजेपी का ही परचम लहराया गया। राजेंद्र गावित यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे। आपको बता दें कि राजेंद्र गावित पहले कांग्रेस में थे। वो कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और पालघर से विधायक भी थे। 2014 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया था, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के कदम से गावित ने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली और उपचुनाव में भाजपा ने यहां गावित को ही उम्मीदवार बना दिया, जिससे वो विजयी हुए। आपको बताते चले कि 2014 में चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन के तहत लड़ा था। गावित की वजह से शिवसेना और भाजपा की तकरार खुलकर सामने आ गई और दोनों चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए, जिसमें शिवसेना को नुकसान हुआ। हालांकि बीजेपी के शासन करने के बावजूद पालघर अभी भी मूलभूत जरूरतों के लिए तरस रहा है। यहाँ आज भी आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग पीने के पानी, शिक्षा और रोजगार से कोसों दूर है। फिलहाल चुनावी सफर में बस इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।